क्या आपने यह सोचा है कि जो जुर्म आपने किया ही नहीं, आपको उसका दोषी मान लिया जाए और सजा सुना दी जाए तो आप पर और आपके परिवार पर क्या बीतेगी? ऐसा ही कुछ रांची धुर्वा डैम के रहने वाले 3 लड़कों के साथ हुआ। अजीत, अमरजीत और अभिमन्यु नाम के ये 3 लड़कों को उस जुर्म की सजा हुई जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। यह पूरा मामला साल 2014 का है। रांची के चुटिया इलाके की रहने वाली एक लड़की प्रीति कुमारी अपने घर से गायब हो जाती है। गुमशुदगी से कुछ दिनों बाद रांची जिले के ही बुंडू थाना क्षेत्र में एक लड़की की अधजली लाश मिलती है, जिसका बिना डीएनए टेस्ट कराए ही पुलिस उसे प्रीति कुमारी मान लेती है। लड़की का पिता भी उस लाश को देखकर अपनी बेटी की पुष्टि कर देता है। तीनों लड़कों को दुष्कर्म और तीनों लड़कों को दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोपी मान सजा दिला दी जाती है। इस पूरे प्रकरण में यदि कांके रोड निवासी समाजसेवी राजीव कुमार सिंह सामने नहीं आते और प्रीति कुमारी का पता नहीं लगाते तो शायद आज भी तीनों लड़के उम्र कैद की सजा काट रहे होते या फिर उन्हें फांसी दे दी जाती। हुआ यूं कि पुलिस ने बिना उचित अनुसंधान किए इस पूरे मामले में तीनों लड़कों को दोषी करार दिया और उन पर मामला दर्ज करते हुए सजा दिलाई। मगर रांची के कांके रोड निवासी समाजसेवी राजीव कुमार सिंह को गुप्त सूत्रों से पता चला कि जिस लड़की को मृत मान लिया गया है वह लड़की पलामू में कई माह से छुप कर रह रही थी और रांची आई हुई है। समाजसेवी राजीव सिंह ने रांची रिम्स के इमरजेंसी के बाहर से लड़की को ढूंढ निकाला और तत्कालीन ग्रामीण एसपी सुरेंद्र झा से लड़की की बात कराई और फिर उसे ग्रामीण एसपी के कार्यालय ले गए। इस दौरान लड़की ने समाजसेवी राजीव सिंह को बताया कि जिस अखबार के जरिए उसे पता चला कि तीनों लड़कों को दुष्कर्म और हत्या का आरोपी मानकर सजा हुई है, तो उसने अपने परिजनों को दूरभाष से सूचना दी और कहा कि मैं जिंदा हूं और वह लड़के निर्दोष हैं। मगर उनके परिजनों ने कहा कि तुम जहां हो वहीं रहो और तुम्हें रांची आने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि परिजनों ने प्रीति को मरा हुआ मान लिया था और प्रीति का अंतिम संस्कार तक कर दिया था। फोन पर परिजनों से बातचीत के लगभग 6 महीनों बाद प्रीति रांची पहुंची थी। इस पूरे प्रकरण में यदि समाजसेवी राजीव सिंह ने उचित कदम नहीं उठाया होता और उस लड़की का पता नहीं लगाया होता तो इस पूरे मामले की पूरी सच्चाई से कभी भी पर्दा नहीं उठ पाता। प्रशासन इस पूरे मामले की तह तक कभी पहुंच ही नहीं पाती और तीनों निर्दोष लड़के आज उस जुर्म की सजा भुगत रहे होते जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। मगर इसके बावजूद सबसे बड़ी विडंबना यह है कि निर्दोष होते हुए भी तीनों लड़कों को लगभग 1.5 साल की सजा काटनी पड़ी। बता दें कि समाजसेवी राजीव सिंह के प्रयास और माननीय न्यायालय की उचित निगरानी के कारण आज तीनों लड़कों और उनके परिवार का मान सम्मान बरकरार है। इस पूरे मामले में पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदेश जारी कर तत्कालीन अनुसंधानकर्ता समेत 3 इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया था। अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार के गृह विभाग को आदेश दिया है कि पीड़ित और उनके परिजन को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। इस पूरे प्रकरण में सीआईडी ने बिना तथ्य जांचे युवकों की गिरफ्तारी की थी। हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि बिना तथ्य और बिना जांच के किसी को भी जेल में रखना उचित नहीं है। देखा जाए तो यदि कांके रोड निवासी समाजसेवी राजीव सिंह इस पूरे प्रकरण पर अपनी नजर बनाकर नहीं रखते और उस लड़की को नहीं ढूंढते तो आज तीनों लड़के जेल में होते और उनका परिवार शर्मिंदगी झेलते हुए घुट घुट कर मर रहा होता।